एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगी खुराबी आता है, पूछता है कि पुली का क्या हुआ। यहाँ पे बोलता है कि वो अभी तक उसका मामला सेटल नहीं हुआ है और उसको मैंने नहीं सोचा है कि मैं इस कंपनी में उसका जॉब रखवाऊंगा या नहीं, क्योंकि चांद विलेज में बहुत ज़्यादा नुकसान उसके हुआ है और मेरे मल्टर को भी उसने ही मारा है, यानी कि बल्टर को। तो यहाँ पे बोलता है हाँ, तभी यहाँ पे कॉल आता है और यहाँ पे बोलता है जितनी इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए उसे तुम देना। तभी इधर खुराबी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे बोलता है ठीक है, थैंक यू सो मच। वो पुलिस से बात कर रहा होता है, इधर में उसका बात ख़त्म ही होता है। तभी यहाँ पे खुराबी फिर से आता है। यहाँ पे बोलता है अरे मिस्टर टैंक कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है खुराबी कि तुम्हारी बात नहीं हुई क्या। तो यहाँ पे वो फ़ोन पे बात ही कर रहा होता है। कहता है एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टर टैंक ने विलेज में, कीवा विलेज में वहाँ नर्सिंग होम के लिए और किया था, मतलब ओपनिंग का, और वहाँ सारे लोग इकट्ठा होंगे और वो जो फ्रॉग प्रिंस की स्टोरी है उसके थ्रू ये सब किया जाएगा। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है टूरिस्ट का आना। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ की मिलेगी सुविधा, लेकिन पहले आप लोग को फ्रेश होना है, इस जंगल को साफ़ रखना है, गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है। सब एक एक बैंक प्लेट उठा रहे होते हैं और उसके पीछे कौन खड़ा होता है गाइस, ये तो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे सबको लुबा दे रही होती है, आइए आइए नॉलेज लेने के लिए। और अब यहाँ नर्सिंग होम भी है। तभी खुराबी इसके पीछे खड़ा होता है। यहाँ पे नहीं देखती है लुबा, लुबा देखती है अरे तुम भी उस लाइन में खड़े थे। खुराबी बोलता है क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मैं क्या तुम्हें फ्रॉग प्रिंस दिख रहा हूँ। तो वो हंसती है, कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ कंपनी कैसी तुम्हारी चल रही है। तो कहता कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और सब कुछ एकदम ठीक है। और पुली वो अभी पुलिस के पास है तो उसका उम्मीद छोड़ दो, अभी खुश हो, इस कीवा विलेज को अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती है लुबा कि चलो फाइनली सब कुछ अब सेटलमेंट हो रहा है जैसा वो चाहती थी अपने कीवा विलेज को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, जो कि वो हो रहा है। और यहाँ पे वो काफ़ी खुश थी, बहुत सारा थैंक्स बोल रही थी साइबर को और किन को भी उसी के थ्रू। यहाँ पे बोलती है क्या तुमने अभी तक उसके दिल की बात नहीं बोली क्या। तो यहाँ पे बोलती है बोल भी दो, वरना लाइफ में अकेले रह जाओगे बिल्कुल मेरी तरह, मैंने यही गलती की है। तो यहाँ पे बोलता खुराबी कि तुमने क्या बोला। कहती है कुछ नहीं, और बताओ निशा कैसी है। तो यहाँ पे खुराबी बोलता है वो भी बहुत अच्छी है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे चीनू आती है उसकी माँ से पूछने के लिए कि मुझे बात करनी है आपसे। उसकी माँ बोलती है हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो ना क्या बात करनी है। तो बोलती है प्लीज़ मान जाओ ना, किनको भी उस पार्टी में इनवाइट कर लो ना। यहाँ पे बोलती है मैंने कह दिया नहीं मतलब नहीं। इधर देखने को मिलेगा लुबा देखने में तो बहुत स्ट्रांग थी, जो कि है नहीं। वो देखती है कि वेडिंग हो रही है किन और निशा की फ़ोटोग्राफ्स। इसे देखकर वो बहुत सदमे में चूर हो जाती है कि उसने तो ना चाहते हुए भी गलती कर दी, अब वो क्या कर सके। पीछे से उसकी मॉम ये सब देख रही होती है और उसकी माँ को भी नहीं अच्छा लग रहा होता है कि उसकी बेटी इतनी खुश रहने वाली वो अब इस तरीके से दुखी है, जो कि सबसे ज़्यादा उसी को खुशी थी किन विलेज से, लेकिन वो खुश नहीं है। इधर रेडी हो चुका होता हमारा हैंडसम हीरो, जो कि गजब लग रहा होता है अपने दूल्हे के गेटअप के रूप में, और ना चाहते हुए वो भी सोच में डूबा था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो शादी करे या ना करे। इधर वेडिंग ड्रेस दिखाया जाता है जो कि बहुत क्यूट था। बगल में निशा एक लेटर लेके बैठी होती है और निशा भी सोच में डूबी होती है, क्या वो सही डिसीज़न ले रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई सही डिसीज़न पे जा नहीं रहा था। सडनली यहाँ पे दिखाया जाता है लुबा को कि वो टूरिस्ट को घुमा रही होती है और वहाँ पे वो स्टोरी फ्रॉग प्रिंस की बता रही होती है। यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेश फील कर रहे होते क्योंकि अब कीवा विलेज क्लीन हो चुका था, जो कि लुबा को शुरू से यही चाहिए थी। यहाँ पे चीनू और उसका भाई लुबा का, यहाँ पे चीनू बोलती है बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। इधर देखने को मिलेगा जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बोलते हैं अरे उसे देखो ना, तुम मुझे क्यों देख रही हो। तो यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें देखूंगी, मैं उसे नहीं देखने आई हूँ, मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हारे पीछे करने के लिए, पता भी है क्यों आती हूँ। कहता मुझे नहीं जानना है।
इधर लुबा टूरिस्ट को घुमा के अकेले हो जाती है और फिर से उस ब्रिज में आती है जो कि फ्रॉग प्रिंस ब्रिज होता है। और यहाँ उसके साथ उसकी मेमोरी याद आ जाती है सडनली किन की, कि किन ने कहा था कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार क्या शादी भी नहीं कर सकता हूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। ये सब अब झूठ था, एक दिखावा था। और वो वहीं पे फूट फूट के रोने लगती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कहती है बस 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 लुबा, क्या हो गया है तुझे, आज उसकी शादी है, आज के दिन तू क्यों रो रही हो, अपने आप को कंट्रोल करो, लंबी लंबी सांसें लो, सब ठीक है सब ठीक है। वो खुद को दिलासा दे रही होती है अपने आप को कि सब ठीक है। जाहिर सी बात है जो लोग प्यार करेंगे वो समझ सकते होंगे इस दर्द को। इधर देखने को मिलेगा जैसे ही फ्रॉग प्रिंस के पास आती है फिर से उसे याद आ जाता है कि कहती है मैं पागल हो गई हूँ, हर जगह मुझे वही क्यों दिखाई दे रहा है, मैं पागल हो जाऊँगी ऐसे। और काफ़ी रोने लगती है क्योंकि अभी भी उसका दिल हल्का नहीं हो रहा था और काफ़ी चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है फ्रॉग प्रिंस के आँख के सामने कि मेरे ही साथ क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, कुछ और भी तो कर सकते थे। तभी यहाँ पे उसका भाई उसके पास आता है, उसी साल में नहीं देख सक रहा था। वो कहता है बहन मैं तेरी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, तो तू भी इस तरीके से मत रो। कहती है मैं कहाँ रो रही हूँ, बस आँख में धूल चली गई थी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लुबा का भाई बोलता है अच्छा मुझसे तू छुपा रही है, तू पागल हो गई है क्या, बचपन से हम दोनों साथ रहे हैं। तभी वहाँ पे अपने भाई का ये बात सुनते ही लुबा और इमोशनल हो जाती है और रोती है। कहती है मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है और मैं उस लायक भी नहीं हूँ। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो चीनू होती है वो सन्यासी के रूप में होती है और बोलती है ये क्या कर रही हो तुम। यहाँ पे उसकी माँ बोलती है वो पागल हो गई है, उसका कहना है कि तेरे भाई से वो शादी करेगी। यहाँ पे वो अपनी आंखें खोलती है, कहती है जो तुम्हारी माँ बोली है वो बिल्कुल सही कर रही है, मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ऐसे ही सन्यासी लूँगी। यहाँ पे लुबा चिल्लाती है क्या, मतलब सबके सब आज पागल हो चुके हैं क्या। यहाँ पे उसका भाई का फेस देखने लायक होता है। यहाँ पे वो भागता है, यहाँ पे उसके पीछे चीनू भागती है, कहती है आज तो मैं तुझसे बोल के रहूँगी, बोलो ना मेरे डार्लिंग मैं कैसी लग रही हूँ इस गेटअप में, मैं बिल्कुल चेंज हो गई जैसा तुम चाहते थे बिल्कुल भी। कहता अब छोड़ भी दो ना मुझे तुम। इधर कुरैबी बोलता है सब कुछ ठीक तो है किन, तो किन बोलता है हाँ सब ठीक है। तो कहता है ठीक है जाओ स्टेज पे, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यहाँ पे उसके हाथ में लेटर होता है, वो लेटर कुरैबी को देता है और स्टेज पे जाता है। पूरा फोकस होता है किन के ऊपर। यहाँ पे सारे लोग जितने भी होते हैं सेरेमनी में आए हुए होते हैं मैरिज के, और यहाँ पे सबको कहते हैं सबको वेलकम मेरे वेडिंग में आने के लिए, थैंक यू सो मच आप सबका। लेकिन मुझे आप सबसे कुछ कहना है। यहाँ पे कुरैबी भी नहीं चाहता था कि शादी हो, लेकिन चाह रहा था कि वो किन हो जाए क्योंकि निशा उससे प्यार करती है। यहाँ पे कहता है आई एम रियली सॉरी कि मैं ये शादी को यहीं पे रोक रहा हूँ, आई एम रियली अगेन सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, आप लोग के दिमाग में बहुत क्वेश्चन होंगे पर मैं नहीं बता सकता। वो जाता है तभी वहाँ पे कुरैबी उसे रोकता है। यहाँ पे बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो। जो उसको स्टेडियम पे ज़बरदस्ती भेजता है फिर से, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है नीचे उतर के, कहता मैं नहीं करूँगा शादी। आखिर क्या बात है। कुरैबी बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, निशा तो तुम्हें इतना चाहती है। यहाँ पे बोलता है कि शायद निशा मुझे नहीं चाहती है, जो लेटर मैंने तुम्हें दिया है पहले प्लीज़ उसे तुम पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे तुम वो करना। उतने में किन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे मिस्टर टैंग भी बेचारे शॉक में चले जाते हैं। वो लेटर खोलता है और वो लेटर को देखता है, उसमें लिखा होता है कि निशा लिखी रहती है कि आई एम रियली सॉरी किन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा था, एक्चुअली मैं लव करती हूँ और मेरे लिए तुम नहीं बने हो, मेरे लिए कुरैबी बना है और मैं उससे प्यार करती हूँ। आज मैं इस लेटर से इजहार कर रही। इधर बेचारा किन अकेला अपने रूम में पड़ा होता है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे लुबा के पास फिर से चीनू आती है, कहती है तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा फ्रॉग प्रिंस में, सुन लो नहीं कि तो देख लेना। वो अपनी फटफटिया से 9 से 11 हो जाती है कि शाम के इवेंट में वो ना हो। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कुरैबी उसके मिलने आता है यानी निशा से, और निशा बोलती है पता है तुम्हें मैं तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ,
तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? कुराबी बोलता है, जो इंसान जिससे प्यार करता है उसके बारे में उसे सब कुछ पता होता है कि तुम कहाँ बहुत ही अच्छे मूड में मुझे मिलोगी। यहाँ पे बोलती है, आई एम सो सॉरी, मैंने काफ़ी देर कर दी। कुराबी बोलता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मैंने भी देर कर दी, मुझे भी तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पे निशा बोलती है, मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और दोनों लोग बहुत क्यूट सा हग करते एक दूसरे को और सुकून वाला रिलैक्स उन दोनों को मिलता है कि फाइनली वो दोनों जो चाह रहे थे वो अब पूरा हो गया है। इधर ज़बरदस्ती उसकी माँ लूबा को पहनाती है क्रॉन और कहती है पहनो इसे, तुम्हें रेडी होना है इवेंट के लिए। तभी चीनू का भाई मीनू आता है, कहता मैं फ्रॉक हूँ, कैसा लग रहा हूँ। सब लोग उसे हैरत से देखते हैं। इधर इवेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे विलेज शेफ कहते थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, मेरे सारे दोस्तों भाइयों बहनों आप लोगों ने आया और यहाँ की हरियाली को आप लोगों ने इतना पसंद किया। इधर सब कुछ रेडी हो जाता है। तभी फ्रॉक प्रिंस आता है फ्रॉक के गेटअप में, कहता है मैं तुम्हारा फ्रॉक प्रिंस हूँ। कहती है हाँ फ्रॉक प्रिंस, ये तो स्टोरी में था। तो कहता नहीं स्टोरी में नहीं था, मैं सच में तुम्हारा फ्रॉक प्रिंस हूँ। यहाँ पे लूबा उसे देखती है कि आवाज़ कहीं पे सुनी सुनी हुई लग रही है, लेकिन वो आवाज़ चेंज करके बात करता है। कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? यहाँ पे लूबा बोलती है हाँ 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 क्यों नहीं, जब मेरा ड्रीम है तो ये ड्रीम पूरा हो जाए। वो आइज़ क्लोज करती है कि मेरा फ्रॉक प्रिंस आ जाए आ जाए आ जाए। और यहाँ पे चीनू उसका लूबा का भाई सब लोग छुप के देख रहे होते हैं और तभी कहता है कि अपनी आइज़ ओपन करो। कहती है ये आवाज़ में चेंज कैसे हो गया मेरे फ्रॉक प्रिंस का? मेरा फ्रॉक प्रिंस तो अभी फ्रॉक की तरह आवाज़ निकाल रहा था, अब क्या हो गया? वो धीरे धीरे ओपन करती है अपनी आइज़ और देखती है। जैसे ही देखती है वो किन को कि वो किन है, वो देख के शॉक में चली जाती है। कहती है मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे सुबह से वही दिखाई दे रहा है, अभी भी वही दिखाई दे रहा है, तुम फिर से, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ पे कहता नहीं 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 मैं हूँ सच में, ये बॉल से मत मारो नहीं तो फिर से मेरी याददाश्त चली जाएगी। यहाँ पे कहता मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं ज़रूर आऊँगा वापस। वो दौड़ के भागने लगती है। यहाँ पे वो उसे पकड़ता है। यहाँ पे कहता मैं हूँ तो प्लीज़ मुझे देखो, अगर नहीं देख सकती तो तुम मुझे मारो, मुझे चीटी कर दो, कुछ भी करो, मैं हूँ सच में, ये कोई तुम्हारा ड्रीम नहीं है लूबा। लूबा उसे देखती है और जो किन था वो आता है बिल्कुल टैंकन की साथ बनकर, जो गेटअप उसका फर्स्ट टाइम होता है वैसे ही। कहता है ये स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ मेरी ही थी। कहती है क्या मतलब है ये सब का? तुम्हारा तो आज शादी था ना, तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ पे सब लोग चुपके से देख रहे होते हैं कि ये लोग पता नहीं अब क्या करेगी। और वहाँ से लूबा भाग जाती है किन को अकेला छोड़ के, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि निशा से उसने फिर से सीख लिया। यहाँ पे शेफ मज़ा ले रहा होता है कि देखो आगे क्या होता है। फिर किन उसके पास दौड़ के जाता है, कहता है तुम मेरी बात सुनोगी लूबा? कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, शुरू से आज तक मैं तुम्हारी बात सुनती आई हूँ। और क्या हुआ, तुम अब शादीशुदा हो चुके हो, अब क्यों आए हो मेरे पास? मैरिड आदमी हो चुके हो, क्यों आए हो? बोलो, अब आना ज़रूरी था क्या? यहाँ पे तभी वो बताता है कि वो फ़ोन करता है चीनू को और लूबा के भाई को। यहाँ पे सब लोग वो जो थीम थी वो सब ने मिलकर प्लान की होती है और सिर्फ ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है लूबा। और यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कहीं उसे बता तो नहीं दिया? तो कहता है बोलो बोलो मेरा आइडिया कैसा रहा? यहाँ पे बोलती है बिल्कुल बकवास घटिया तुम्हारा आइडिया था। इधर किन बताता है कि तुम्हारी मॉम को मैंने कैसे कन्विंस किया। वो उसकी मॉम के पास जाता है और कहता है कि मैं शादी नहीं कर रहा निशा से, मैं आपकी बेटी यानी लूबा से करता हूँ, प्लीज़ आंटी मान जाइए। वो मान जाती है और यहाँ पे कहती है मेरी मॉम भी इतनी धोखेबाज निकली कि उसने अपनी बेटी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। कहती और वो निशा का क्या? तभी निशा और कुरैबी एक बहुत रोमांटिक कपल्स के इससे आ रहे होते हैं और हंसते हुए यहाँ पे बोलते हैं तुम टेंशन क्यों लेती हो? यहाँ पे बोलती है हाँ सब कुछ सपना है क्या? कहती है नहीं नहीं हकीकत है, मैं और कुरैबी हम दोनों अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। इधर चार लोग फिर दूसरी जगह पेड़ को छिप के देख रहे होते हैं। कहती है निशा कि जो दिल की बात थी आज मैंने कह दी और आज कुरैबी मेरे साथ है। तो बोलती है निशा कि थैंक यू सो मच लूबा कि तुमने मुझे समझाया, अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं कभी समझ भी नहीं पाती।
तो कहती है ओह आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ गलत हो। कहती है अरे नहीं नहीं, सॉरी क्यों बोल रही हो तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें समझ में आ रही है मैं तुम्हारे लिए इतना कि बहुत कम है। तुम्हें पता है, तुमने खुराबी को भी बताया कि खुराबी मुझसे और मैं उससे प्यार करती हूँ। फाइनली वो दोनों एक साथ थे जो कि बहुत खुश था। कहते अब तुम दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करो। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे बोलता है किन, क्या अब तुम्हें यकीन हो गया या अभी भी कुछ प्रूफ तुम्हें करवाऊँ। यहाँ पे वो जब पीछे से उसे प्यारा सा हक करता है, कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारा फ्रॉक प्रिंस बनूँगा, और सच में मैं तुम्हारा फ्रॉक प्रिंस बनना चाहता हूँ। प्लीज़ इसे मना मत करो, इस एहसास को रहने दो लूबा। आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू। और देखो मैं किंगटॉन बन के आया हूँ, क्या इस रूप में भी तुम मुझे नहीं करोगी। तभी वो उसे प्यारा सा किस करती उसके चिक पे, और यहाँ पे बोलती है आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। और वो उसे प्यारा सा हक करती है, उसे भी सुकून वाला एहसास होता है। बोथ आर यानी किन और लूबा दोनों को, और दोनों बहुत हैप्पी होते हैं एक दूसरे को। सब कुछ, सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब सब कुछ सही हो जाता है। पुली अपनी जगह होता है, कुरैबी की निशा अपनी जगह, और किन और यहाँ पे लूबा अपनी जगह। इन दोनों का ये हैप्पी एंडिंग होता है। आई होप ये आप सबको अच्छी लगी और फिर आएंगे हम लोग न्यू ड्रामा लेके, इसी का सीज़न 2 गाइस। बाय बाय।